सर आज आप क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन जो कंपनी में किसी भी काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो है दो तरह का होता है। नेबोस के अनुसार उसका कैटेगरीज अलग है और आयोस के अनुसार कैटेगरी अलग है, ओशा के अनुसार कैटेगरी अलग है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब पहले समझ लीजिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होता कौन है। किसी भी काम को करने के लिए जो आदमी उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है या करने की सलाहियत रखता है, कंपनी उसको ऑथराइजेशन देता है, कंपनी उसको सारा ट्रेनिंग देता है और उस आदमी को कैपेबिलिटी हो कि जिस काम को वो करता है उस काम में जितना भी हेजार्ड्स है उसको वो फाइंड आउट कर सके, उस पर जितना भी प्रिकॉशंस है वो अपने मर्जी से ले सके, ठीक है। और उसमें जो उस एरिया में जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको भी वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए कंपनी उसको ऑथोरिटी दिया हो। बिना ऑथोरिटी का आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आप बहुत जानकार हैं किसी भी काम का और आप वहां पर जाकर के कहीं पर गए और वहां पर आपको ऑथोरिटी नहीं है काम करने का, लेकिन आप अपने मन से वो काम करने लगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डू दैट वर्क बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट कंसर्न। आप उस कंसर्न के ऑथोरिटी नहीं है, इसीलिए आप उस काम को नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंपनी कॉम्पिटेंट पर्सन बनाता है किसी भी काम का, तो उस काम के लिए आप कॉम्पिटेंट होते हैं और उस काम को करने का आपके अंदर सारा एलिजिबिलिटी होता है। तो जैसे ओशा है, ओशा के अनुसार वैसा आदमी जिस आदमी के अंदर जो काम करता है उस काम को में जो भी खतरा है उसको पता लगाना आता हो और उसे निकालना भी आता हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उस काम में जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उसे इंप्लीमेंटेशन करने आता हो। तीसरा क्या है कि जो उसमें प्रिडिकेबल हैजार्ड है, प्रिडिकेबल मतलब शुरुआती खतरा। देखिए हर काम को करते हैं हम तो उसमें कुछ खतरा होता है जो हम जानते हैं कि इस काम में यह खतरा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम को करने से पहले, काम को करने के वक्त कुछ नया खतरा, छोटा मोटा खतरा पैदा होता है। दैट इज द वेरी डेंजरस। उसके वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको, वो आदमी उस चीज के लिए भी एलिजिबल हो कि वो जो चीज को, काम को कर रहा है उसमें क्या खतरा है उसको पता कर सके। शुरुआती खतरा क्या है, शुरुआती खतरा को आप अगर नहीं ये कर सकते हैं, आप उसको नहीं खत्म कर सकते हैं, तो फिर वही आगे चल के आपका एक बहुत बड़ा खतरा में वो जानलेवा भी बदल सकता है, मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, बहुत तरह का खतरा उसमें हो सकता है। तो वो उसके अंदर शुरुआती खतरे को भी पकड़ने का तरीका मालूम हो। और चौथा पॉइंट जो है कि कंपनी ने उसे इन सारे चीजों को करने का ऑथोरिटी दी। विदाउट ऑथोरिटी ही विल डू नॉट डू एनीथिंग। कि आप किसी भी कंपनी में, आपको मैंने सेफ्टी पढ़ाया, आप सेफ्टी पढ़ रहे हो, रास्ते में जाकर के आपने देखा कोई अनसेफ कर रहा है, उसको जाकर के आप बोल सकते हो क्या कि क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां पर आप एलिजिबल नहीं है, वहां पर आपको ऑथोरिटी नहीं है करने का, वहां पर बोलने का ऑथोरिटी है। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि कंपनी आपको एक एरिया देती है, एक वर्क, कुछ वर्कर्स देते हैं, कुछ वर्क देता है जिसके लिए आप एलिजिबल है और आप उस काम को करने के लिए आप सक्षम है, इसीलिए आपको वो काम करने का ऑथोरिटी देती है। तो जब तक ऑथोरिटी नहीं देगी तब तक आप इसी काम को करने के लिए। ये तो आपको ओशा के अनुसार था। अब आइए नेबोस के अनुसार। नेबोस के अनुसार इसमें 7 पॉइंट दिया गया है। नेबोस ने 7 पॉइंट को कवर किया है, ये 4 पॉइंट को कवर किया है। तो ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, ओशा जो है थोड़ा पुराना वर्जन है। उस समय इतने एलिजिबल लोग नहीं मिलते थे तो थोड़ा सा कम उसमें एलिजिबिलिटी है, लेकिन अभी नेबोस जो है थोड़ा सा नया वर्जन है। तो ये 7 चीज को प्रीफर करता है। सबसे पहला वो प्रीफर क्या करता है कि वो सबसे पहले करता है कि उसके पास स्किल्स हो। वैसे आदमी को कॉम्पिटेंट बनाता है जिसके पास स्किल्स हो। स्किल्स मतलब क्या? टेक्निक, जिस काम के लिए उसको ऑथोरिटी दिया गया है, जिस काम के लिए उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बनाया गया है,